मैं आपको दो कैटेगरी इसमें समझा रहा हूं, नंबर 1, नंबर 2। दो मेंटेलिटी, दो कैटेगरी या दो मेंटेलिटी बोल सकते हैं आप, दो मेंटेलिटी टाइप के लोग। समझिए, 50,000 रुपए इसके पास भी है, 50,000 रुपए इसके पास भी है। इसके पास 50,000 रुपए आया तो इसने क्या किया पता है सर? बाइक ले लिया। इसने क्या किया? बाइक ले लिया। इसने क्या किया? मोबाइल ले लिया। कुछ भी सामान ले लिया। समझिए सर, 50,000 का कुछ भी सामान ले लिया और सब खत्म, सब जो है पैसा खत्म। अब इसको कुछ काम के लिए, काम के लिए बोलो तो बोलेंगे मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास बजट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। एक मेंटेलिटी ये है, इनके पास हिम्मत की कमी है और इनके पास प्लान की कमी है सर। और तीसरा जो है इनके पास, जो यदि प्लान बना भी लिया हो तो विश्वास की कमी है कि मैं कर सकता हूं। विश्वास की कमी है, इन तीनों की जो है कमी है सर। हिम्मत करके यदि प्लान बना भी लिया है, या तो प्लान होते नहीं है, प्लान बना भी लिया तो उसमें विश्वास की कमी है सर। विश्वास मतलब हमारे डॉक्टर आलोक विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, विश्वास की कमी मतलब बिलीव, खुद के ऊपर भरोसा, विश्वास की बात कर रहा हूं। ये 50,000 रुपए जयराम जी की, इनकी गिनती जो है 95% में आते हैं सर। इनकी गिनती 95% में आता है। और यकीन मानिए सर, इनको भी मौका मिलता है, इनको भी कोई ना कोई बुद्धि देने वाले मिलते हैं, लेकिन ये उनकी बात नहीं सुनते। अब ये जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, ये 5% में आते हैं। ये लोग, दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं, ये 5% में आते हैं। कैसे? ये इस 50,000 को इन्वेस्ट करते हैं सर, इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं कि मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे, कि हर महीना जो है, हर माह ये उसी 50,000 से 5,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। जैसे मैंने आपको डिस्प्ले वॉल समझाया था कि डिस्प्ले वॉल यदि आप 10,000 रुपए यदि आप बैंक में रखेंगे, सेविंग अकाउंट में, तो 2.5 से 3%, मतलब साल भर में आपको 250 से 300 रुपए मिलेगा। और यदि फिक्स कर दिए तो 600 से 700 रुपए सालाना। लेकिन वही 10,000 का यदि आप डिस्प्ले वॉल उठा लेते हैं तो एक महीने में आप 1,000 रुपए से ज्यादा कमा सकते हैं। एक महीने में मतलब कितने? 12,000 रुपए एक साल में कर सकते। सोचिए, हिम्मत की कमी बोलते हैं ना, कि 10,000 रुपए आपने बैंक में रखा और साल भर में आपने 600 रुपए कमाया। इन यदि एफडी किया तो, यदि सेविंग में रखा है, सेविंग अकाउंट में, तो वो 200-250 रुपए आपको मिलेगा। लेकिन वही 10,000 रुपए यदि आप डिस्प्ले वॉल ले लेते हैं, आरसीएम के सामान, एक छोटा सा दुकान ले लेते हैं, वही 10,000 से आप साल भर में 12,000 रुपए कमा सकते हैं। अब उदाहरण समझिए, 50,000 लगा के आप 5,000 रुपए हर महीना कमाएंगे सर, तो हो सकता है जो मोबाइल आप आज लेने की सोच रहे हैं यहां पे, ये मोबाइल आप 10 महीना बाद लीजिए सर, 10 माह बाद। 10 माह बाद आपका 50,000 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 50 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10 इजिकल टू 10 महीने बाद आपके पास 50,000 रुपए आ जाएगा। अब इस 50,000 का आप मोबाइल लीजिए या बाइक लीजिए या कुछ भी घर के सामान, फ्रिज, कूलर, अलमारी वगैरह जो भी आपको लेना है ले लीजिए। डिफरेंस पता है क्या सर? इस 10 महीने के बाद भी हर महीना ये 5,000 कमाएगा, हर महीना 5,000 कमाएगा। और इसका मूलधन जो 50,000 है, इसका जो मूलधन 50,000 है, वो सूखा बचा हुआ है, पड़ा हुआ है सर, पड़ा हुआ है सूखा। और इसका जो मूलधन है सब खर्च करके खा पी के बैठ गए।
तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सर कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, और यदि आप 1 नंबर की कैटेगरी आते हैं तो क्या आप 2 नंबर की कैटेगरी में आना चाहते हैं? समझिए सर, तो भी लिखिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर ये लॉजिक समझ में आया, मैं 2 नंबर की कैटेगरी में पसंद करता हूं। नहीं सर, मुझे तो आज से मतलब है, मेरे पास पैसा आया, अभी मुझे चाहिए, अभी मैं 10 महीना इंतजार नहीं कर सकता। मेरे पास जो खटारा मोटरसाइकिल है उसको बेच के मैंने उसको हटा के मुझे नया ही चाहिए, या फिर मेरे पास जो मोबाइल अभी है मुझे नया मोबाइल चाहिए अभी की अभी, गेम खेलना है नया मोबाइल चाहिए, दिखावा करना है नया मोबाइल चाहिए, एप्पल चाहिए लेकिन दिखावा करने के लिए चाहिए। आपको पता है एप्पल कंपनी की एडवर्टाइज किन लोग कर रहे हैं? ये जो फोटो खींचते हैं ना स्टेटस डालने के लिए, आईने के सामने खड़े होकर फोटो खींचते, सेल्फी, आईने के सामने सेल्फी लेते हैं ना, तो आईने में उसका एप्पल दिख जाता है, मोबाइल के पीछे वाला हिस्सा ऐसा हो जाता है। तो ऐसे एडवर्टाइज चल रहा है, लाख रुपए की आईफोन खरीद रहे हैं सर, और इनका कहना है इसमें सिक्योरिटी रहता है सर, सिक्योरिटी। अरे तुम पहले सिक्योरिटी लाइक बन तो जाओ, शाहरुख खान बन तो जाओ, एक गण्यमान्य व्यक्ति बन तो जाओ, एक अच्छे खासे कमाने वाले व्यक्ति बन तो जाओ, तब तो सीक्रेट रखो सर। स्टेटस डालते हैं कुछ लोग, फैमिली ये वो, कहीं घूमने जा रहा है, दुनिया भर की, माने हर चीज बताते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, सुबह उठ के ब्रश कर रहा हूँ, उसके बाद ये देखो चाय पी रहा हूँ, ओ माय गॉड डीबी मॉल घूमने आया हूं, माने जिंदगी में पहली बार तुमने डीबी मॉल देखा है इसलिए लोगों को दिखा रहा है, देखो मैं पहली बार डीबी मॉल देखा हूं, इतना बड़ा शॉपिंग मॉल मैं हूं। लोग स्टेटस डालते हैं। तो मैंने एक से बड़े प्यार से पूछा था, एक स्टूडेंट है, बोल सर मेरा स्टेटस देखा आपने? मैंने कहा स्टेटस, चलो बाहर चल के देखते हैं, ऑडी से आए हो, मर्सिडीज से आए हो, कैसे आए हो, 2-4 नौकर छोड़ के गए हैं? कह रहे नहीं नहीं सर स्टेटस। मैंने कहा स्टेटस बना लिया क्या? स्टेटस बन गई? नहीं सर वो व्हाट्सएप में स्टेटस। मैंने कहा लो व्हाट्सएप में स्टेटस, तो व्हाट्सएप के स्टेटस में भी ऐसा कुछ डालो जिससे आपकी स्टेटस बनने में मदद करे। वो जीभ ऐसे निकाल के फोटो खींचने में भैंस की तरह, वो उसमें मजा नहीं है सर। कहीं पार्क में घूमने जा रहा है उसके फोटो डालने से चवन्नी नहीं आएगा सर, अठन्नी नहीं आएगा, 1 रुपए भी नहीं आएगा, 10 रुपए भी नहीं आएगा। स्टेटस में ऐसा कुछ डालो जिससे कुछ आमदनी शुरू हो, कुछ आमदनी शुरू हो। शायद आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा, और यकीन मानिए आपको डिसाइड करना है कि आपको ये 95% में। और इन लोग पता है सर, इन लोग की एक डायलॉग होते हैं, इन लोग मन को कंट्रोल नहीं कर पाते सर, सबसे बड़ी गंदी माने कमजोरी इनकी है, इन लोग मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। लालच जो है ना फटाक से आता है, क्यों? पड़ोसी को दिखाना है, दोस्त को दिखाना है, सहेली को दिखाना है, लालच में आ जाते हैं, मन को कंट्रोल नहीं करते हैं। और जितने भी सर मैं आपको बताऊं, दिखावे में, अमीर लोगों को दिखावे करने की जरूरत है क्या सर? नहीं ना, वो करते भी नहीं है सर, वो ब्रांड के पीछे भी नहीं भागते हैं। जो अमीर के उल्टे लोग हैं, अमीर से जो उल्टे लोग हैं वो क्या करते पता है सर? वो दिखावे के चक्कर में कहो तो बोलते हैं ना क्या कुछ ऐसा प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट में ऐसा कुछ आते हैं ना कि पहला ब्रेक मतलब ओरिजिनल नहीं, सेकंड क्वालिटी का, जो सेम टू सेम सेकंड क्वालिटी थोड़ा सस्ता मिलता है। स्टेटस, समझिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि आरसीएम बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, आरसीएम बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। आरसीएम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट यदि आप सही जगह पे कर रहे हैं, टाइम से कर रहे हैं, ठीक ठीक तरीके से कर रहे हैं, तो यकीन मानिए सर आपका बिजनेस ग्रोथ करता है, आपका बिजनेस ग्रोथ करता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।